तो भाई आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगोड़ा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो भाई मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात फिर से कर लेते हैं। तो मौसम आप देख सकते हैं, नीला भी है और सफेद भी है। बाकी नीलापन कम है और सफेदपन तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन कुछ भी मानो, लेकिन बारिश का भी नहीं होने वाली। तो चले आज देखते हैं आज क्या होता है आज के दिन में। अभी तो उठ ही रहा हूँ मैं, मुँह धुला और सीधे कैमरा निकाला। तो चले देखते जरा क्या होता है। और इसका पेपर है आज 12 बजे से नहीं। और यहाँ देखो आप, इसने छाटी लगा रखी है। इसको बोलते हैं छाटी। छाटी का मतलब होता है कि जब किताबों को इधर उधर फेंक के नीचे रखते हैं ना, तो इसको हम छाटी बोलते हैं गढ़वाली में। और बाकी हाँ जी, हो रही पढ़ाई, चलो बढ़िया है। तो यहाँ पर एंड से बनाने की तैयारी हो रही है। बाकी आप देख सकते हैं अभी दोनों मियाँ बीवी ने यहाँ पर चावल कूटे हैं। तो भाई जी कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। और भाभी के साथ कूट रहे थे और मजा आया। क्यों? शाम को आपको दिखाएंगे एंड से कैसे बनाए जाते हैं, जो कि उत्तराखंड का स्वादिष्ट पकवान है। तो ये पहले स्टार्टिंग यही होती पहले। ये देखो, ये ओखली है, इसको हमारी गढ़वाली में उलिखारा बोलते हैं। तो अभी मतलब इसमें सबकी बारी आती है, थोड़ा थोड़ा सब कूटते हैं। बाकी जो भिगाए हुए चावल है वो ये हैं। यहाँ उसको कूटा जा रहा है, बारीक होगा। उसके बाद जो आगे की विधि होगी मैं आपको शाम को दिखाऊंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि पहाड़ों में जब काम करते हैं तो जब थक लगता है ना, तो एनर्जी जो बूस्टर होता है वो होती है चाय। तो देखिए सभी लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए एक जग चाय भी आ गया। भाभी जी आराम से, ठीक है। तो चलिए भाई, अब मैं अपने घर से पतीला ले जा रहा हूँ, यानी कि जहाँ मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि वहाँ पिट्ठू कुटाया जा रहा है। तो आज वहाँ बन रहे हैं एंड से। तो एंड से आपको पता ही है कि उत्तराखंड का सबसे स्वादिष्ट पकवान है। बाकी अनीता आ गई। अनीता कैसे गया पेपर? तो मेरे लिए भाई साहब का फोन आ रहा है कि इसको लाओ। तो आज मैं भी देखता हूँ कि एंड से कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं कभी एंड से। खाए बहुत है लेकिन बनते हुए नहीं देखे। तो आपको भी दिखाता हूँ कि एंड से कैसे बनते हैं। तो भाई ये पतीला काफी भारी है, इसको ले जाते हैं हम। तो चलिए चलते हैं और अब ये पतीला वहां पहुंचाते हैं और देखते हैं एंड से कैसे बनते हैं। तो भाई मैंने पतीला भी ला दिया है। बाकी यहाँ देख सकते हैं आप, कार्य प्रगति पर है। तो भाभी जी आप बनाएंगे एंड से? तो भाभी जी स्पेशल वो है, बनाने वाले हैं। चलो बढ़िया बढ़िया, मिल के। हाँ देखो, पहाड़ों में यही होता है कि मिल के सारा कार्य किया जाता है, तो उसी में एक मजा है। इतनी बड़ी कढ़ाई जिसको कि हम चासण बोलते हैं, पहले इसकी धुलाई हो रही है। लगे रहो लगे रहो। ये मंदिर की है ना, तो ये मंदिर की चासण है। और मैंने जो पतीला लाया वो ये है यहाँ पर। और बाकी बगल में बैठ रखी बड़ी। तो बड़ी कैसा माहौल है अभी? बहुत बढ़िया, टन साग सही है। तो यहाँ पर तो सफाई धुलाई हो रही है और बाकी यहाँ पे आग जला दी गई है। तो यहाँ इसके ऊपर रखी जाएगी वो चासण। तो उसके बाद देखते हैं अभी क्या क्या होता है। वैसे आज मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं आज अरसे को बनते हुए देख रहा हूँ। हाँ खाए मैंने कई बार, लेकिन बनते हुए कभी नहीं देखे। तो आज आपको भी दिखाता हूँ इसकी विधि क्या है। शाबाश शाबाश, बहुत बड़े। अरे देखो भाई, 2 4 लगे हुए हैं। इतना वजन होता है इसका। तो भाई भट्टी के ऊपर हमने चाशनी को रख दिया है और इसको गर्म होने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि एक्चुअली ये मोटा लोहा है, तो इसको समय लगेगा अभी गर्म होने में। तो देखिए भाई, इसका क्या होता है भाभी जी? इसी से बनेगी गुड़ की चाशनी। अच्छा, तो इसको तोड़ रहे हो आप पहले, इसके बाद क्या करना है? इसको पकाना है उसके बाद। ठीक है। और इतना मुझे पता है कि ये वीडियो जीजाजी भी देख रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हमें। और थोड़ा आराम से खाना, क्योंकि मेहनत हमारी बहुत ज़्यादा है इसमें, गले ना लग जाए। सासू जी क्या बोलना चाहोगे जवाई के लिए? क्या है, क्या जीजाजी को शुगर भी है भाई, सही बात। कम खाना है, पर थोड़ा खा ही लेना, क्योंकि भाई ये स्वादिष्ट पकवान है उत्तराखंड का। और वैसे कहा जाता है कि महिलाओं को छुरी चलाना ज्यादा आता है,
और ये देखिए गुड़ पे भी वैसी छुरी चल रही है। डर के रहो मर्द बोला कि नहीं आ रहा हो तुम। और इसीलिए हम मर्द लोग किनारे पे है भाई। खासकर अगर महिलाओं के हाथ में छुरी है तो जुबान को चुप रखो, एकदम सही है। तो चलिए, यहाँ तो अभी गर्मा गर्म हो रही है चाशनी और कपें भी लगी रही है। बढ़िया है, बढ़िया, लगा दो। और दो डॉक्टरों का आपस में डिस्कस भी हो रहा है, यानी कि देखो दवाइयों के साथ साथ पकवान भी बन रहा है, क्योंकि इसको खाने के बाद बीमार भी होते हैं ना, फिर दवाइयाँ भी खानी होती है। तो सबसे पहले चाशनी में गर्म पानी डालते हैं और गर्म पानी में ये जो गुड़ है इसको डाल दिया गया है। और इससे क्या बनता है? तो इसको चाशनी बोलते हैं। ये चाशनी बन रही है पहले, यार मेरे भाषा में कहे तो मीठा पानी। मतलब तुम हाँ सही बात है भाई। अभी गर्म पानी का छिटा मेरे पे पड़ा और भाभी जी ने कहा कि तुम नहा धुल के नहीं आ रखे हो यहाँ। हमारे हम पे सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन चलिए थोड़ा झेल लेंगे। तो अभी ये राब बन रहा है, इसमें गर्म पानी में हमने गुड़ को डाल रखा है। तो अभी इसको पहले पूरे ढंग से मिक्स होने देते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस बताते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए गुड़ को जब पानी में उबाला तो उसका गाढ़ी ग्रेवी बन गई एकदम। तो अभी इसको और पकाया जाएगा, जब एकदम गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद देखते हैं भी क्या करते हैं अभी। तो भाई आधे घंटे से इसको उबाल रहे हैं, और जो इसको बनाने का जो एक्सपर्ट है वो आज भाभी जी के पास दिया गया। भाभी जी कितने देर तक उबालोगे उसको? अभी थोड़ी देर तक। तो भाई इनको ही पता है कितनी देर तक उबालना है। और इसका कलर भी थोड़ा देखो डार्क लाल हो गया एकदम। इस चीज़ को देखने में एक अलग ही आनंद आ रहा है, और खासकर जब गांव के सभी महिला हो या पुरुष हो, सब लोग साथ में इकट्ठे होकर जब ये बना रहे हैं ना, देखने में मजा ही कुछ अलग आ रहा है अभी। और चारों तरफ हसीन वादियाँ, हरे भरे पहाड़, और ये देखिए यहाँ बन रहा है अण से। और जो चाशनी है उसके नीचे जो लकड़ियाँ जो तीनों तरफ से लगा रखी है ना, तो तीनों तरफ से आग बराबर जलनी चाहिए, नहीं तो एक तरफ से पकता है एक तरफ से कच्चा रह जाता है। अगर अण से कच्चे हो जाएंगे तो सही में पेट में दर्द होगा, इसीलिए खाने हमने भी है तो हम पूरा ध्यान रख रहे हैं अभी। अब जाके पक गया भाई। तो इसको जो पता करना है कि पका कैसे, इसकी 2-3 बूंद पानी में डालनी पड़ती है, और पानी में डालने के बाद ये जब जम जाएगा तो इसका मतलब ये पक गया है। उतारो उतारो। ये बन गया, इसके ये जम गया इसमें। तो अब इसको अलग किया जाता है, और अब इसमें वो मिलाया जाएगा जो कि ओखली पे कूटा जो चावल थे ना, जिसका पिठा बना रखा है, उसको इसमें मिलाएंगे अब। और इसको जब मिलाते हैं तो आग से इसको हटा देते हैं, नहीं तो जल जाता है। और ये स्पीड बड़ी खतरनाक, इसमें बहुत भयंकर स्पीड रखनी पड़ती है, हल्का गलती हुई तो पूरे एंड से खराब हो जाएंगे। मेन विधि यही है इसमें अभी, अगर इसमें गलती हुई ना तो पूरे एंड से खराब हो जाएंगे। और इसको तरीके से एकदम रुकना नहीं, अगर एकदम रुक जाओगे तो ये जम जाएगा पूरा। इसको हम पीठा बोलते हैं, जो उसमें मिलाया जा रहा है। जो चावल था जिसको ओखली पे कूटा गया, तो इसको हम इसमें मिला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मिलाते और एकदम। और इसमें भाई सबसे ज़्यादा जो मतलब मुसीबत का सामना करना पड़ता है, वो जो उसमें घुमा रहे हैं ना उसको, इसमें हाथ थक जाते हैं, क्योंकि अगर भाभी जी रुके तो अण से इतने हो गए यहाँ पे ठंडे। तो चलिए भाभी जी की मदद करने भाई साहब आ गए। अब ये रुक जा, ये पार्ट डिलीट मारना है कि रहने देना है? तो जैसे जैसे उसमें चावल के आटे को मिला रहे हैं वैसे वैसे ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, और वैसे वैसे पावर ज़्यादा लग रही है। तो भाई जी कितनी आफत आ रही है? ठीक है, नॉर्मल है। कठोर होगा ना, लगे रहो। तो अब जाके एक्सचेंज हुआ, और भाई साहब जी के पास कमान दी गई, और भाई साहब भी लगे हैं फुर्ती में। शाबाश भाई जी, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया, यही एक्सीलेटर है। तो ये देखो भाभी जी और भैया जी दोनों लगे हैं अभी। तो भाई जी कितना कठोर हो रहा है? बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। अब इसमें सौंफ मिलाई जा रही है, और सौंफ डालने के बाद इसमें तेल मिलाया जा रहा है। तो चलिए फाइनली ये तैयार हो गया। तो ये जो मिक्सर हो रखा है इसको हम बोलते हैं एंड स्वाड़ी। तो अब सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसी को मिलाने में आई। अब इसके बाद इस दूसरी कढ़ाई में तेल डाल दिया गया, और इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे, उसको तेल में डालेंगे। जैसे ये तेल गर्म हो जाएगा, ये है ब्रिटेन का 2 पेंस। अब इसको डालेंगे हम तेल में, उबल जा भाई। तो भाई तेल में सबसे पहले सिक्का डाला गया, हालांकि सिक्का भारत का नहीं है, ये था सीधे ब्रिटेन का सिक्का, जो कि उबलते हुए तेल में पड़ा। लेकिन मुझे ये पता नहीं कि उसको क्यों डाला जाता है। तो भाभी जी से पूछते हैं। तो भाभी जी ने मना कर दिया है बताने से। अब किसको पूछूं भाई, बताओ। हाँ भाई साहब आप बताओगे?
क्यों डाला जाता है सिक्का तेल में? तेल जल्दी जल्दी जो है उड़ता नहीं है। तो भाई साहब ने कहा कि तेल उड़ता नहीं, इसलिए उसमें लक्ष्मी डाली जाती है। तो भाई उबलती हुई तेल की कढ़ाई के बगल में ये लोटे में रखा गया है पानी, और ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में है। तो आइए भाभी जी, ये पानी क्यों रखा गया है यहाँ पे? पानी जल विष्णु होता है, अच्छा, इसलिए रखते हैं इसको तेल की रखवाली के लिए, ताकि तेल ज्यादा। तो चल विष्णु का रूप दिया गया पानी को, तो इसीलिए तेल के बगल में रखते हैं ताकि तेल ना उड़े, क्योंकि तेल काफी महंगा है। तो पानी तो हम ला सकते हैं, लेकिन तेल बहुत मुश्किल से खरीदते हैं भाई हम, क्यों भाई जी? हाँ सही बोल रहे इसलिए जल विष्णु का होना बहुत जरूरी है। आज से मैं अपने घर में हमेशा तेल के साथ पानी जरूर रखूंगा, मेरे घर में बहुत ज्यादा तेल पड़ता है। ये देखिए यहाँ पतीले के अंदर अखबार रख दिए गए हैं, ताकि जो अड़ से हम बनेंगे उसको इसमें डालेंगे। पहले वे चारों तरफ हम बैठ चुके हैं और तेल गर्म होने का इंतजार हो रहा है, थोड़ा और गर्म होगा। उसके बाद जो अड़सवारी है इसको तीनों परात पे रख दिया गया, और इसके गोल गोल बनाएंगे हम, उसके बाद इसमें डालेंगे। चेक किया जा रहा है कि तेल कितना गर्म हुआ, उसमें छोटा सा पीस डाला तो अभी उबलने लग गया, इसका मतलब तेल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। तो चले वे फाइनली अब प्रोसेस तैयार हो गई है। सभी लोग वहाँ से छोटे छोटे गोले बना रहे हैं और तेल में डाल रहे हैं। तो भाई अंसवाड़ी तो धड़ाधड़ डाले जा रहे तेल में, लेकिन जो सबसे टफ काम होता है वो है भाई साहब का, क्योंकि उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। जैसे वो डाल रहे हैं ना, उनको तुरंत उठाना पड़ रहा है, अगर वो मतलब गलती करेंगे तो जल जाएंगे पूरे एंड से। इसी वजह से उनका काम भी बहुत अहम है। तो भाई साहब कितने बार आपने एंड से बनाया आज तक? कितना एक्सपीरियंस है अभी तक? निकालने का है। तो भाई साहब को हर जगह स्पेशल बुलाया जाता है निकालने के लिए, इनको एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने भाई साहब की तारीफ की, वैसे भाभी जी ने यहाँ कर दिया है। तो यानी कि उन्हें सही नहीं लग रहा कि भाई जी की अकेले तारीफ हो रही है, भाभी जी भी किसी से कम नहीं है, ऐसी बात नहीं। और वीडियो बनाते बनाते मेरे लिए भी एक धर्म संकट है, अगर मैं भाई जी की तारीफ कर रहा हूँ तो भाभी जी नाराज हो रहे हैं, तो मुझे दोनों की तारीफ बराबर करनी पड़ रही है। और जैसी भाई जी की बोल रहा हूँ तो भाभी जी जब तक हुंगरे मार रही है, हुंगरे का मतलब होता है ये जो आवाज आ रही है ये नाराजगी की आवाज है, इसलिए दोनों की मुझे तारीफ करनी पड़ रही है। तो भाई ब्लॉगर का काम भी काफी टफ है यहाँ अभी, मतलब बराबर कॉम्बिनेशन बना कर रखना पड़ता है मेरे को भी। तो भाई एड से तो बनी रहे, और बाकी साथ में जो कॉमेडी चल रही है ना भाई, उसको देखने का मजा ही कुछ और आ रहा है। और भाभीयों की कॉमेडी तो भाई बोलूं क्या मैं, बीच बीच में वो उसकी याद, बीच बीच में ताई की बातें चल रही है। और देखिए ये लोग ना बहुत जल्दी जल्दी उसमें ऐड से डाल रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा भीत रहे हमारे भ्राता पे भीत रही है। और देखो शकल देखो ये तो मुस्कान अभी फॉर्मेलिटी वाली है, कैमरे के पीछे तो भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे गुस्सा आ रहा है इनको। पिछले 2-2.5 घंटे से लगे हुए हैं लगातार कंटिन्यू काम करने पे, और लगभग समाप्त होने वाला है प्रोसेस। बाकी यहाँ देखिए एक पतीला पूरा बन गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और वैसे अर्थ से जिसके लिए बन रहे वो हमारी दीदी है, और वो कभी नहीं बोलेगी और मत बनाओ, अभी और बोलेगी और बनाओ। ये पतीला भी कम पड़ गया उनके लिए अभी, वीडियो भी उसके पास जा रहा होगा, और वीडियो भी वो देख ही रहे होंगे। तो हम क्या करें, कितनी मेहनत करनी पड़े हमें, आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से। रात पड़ने वाली है अब, यानी कि सुबह से लगे हुए हम। तो भाई शाम की 6 बज चुकी और अब जाके एंड से जो है वो पक गए, और मतलब कंप्लीट हो गया काम। तो अब भाई जी को आराम मिल रहा है। भाई जी कैसा लग रहा है अभी? ठीक है, हल्का लग रहा है शरीर? तो भाई पूरा अब क्लियर हो चुका है, और पूरा एक पतीला बना, पूरा इतना फुल भर गया भाई। तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, काफी हेल्प किया आपने।